बीजेपी नेता पर शिक्षक ने फॉर्च्यूनर गाड़ी से अपहरण का लगाया आरोप, भाजपा नेता का इनकार। आजमगढ़ शहर के निराला नगर निवासी श्याम बिहारी पाठक ने बताया कि 23 जुलाई को शाम को 7:30 बजे वह ब्रह्मस्थान पुलिस चौकी के पास खड़े थे। तभी बिना नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी से पंकज मोहन सोनकर पुत्र मदन राम सोनकर निवासी हरबंशपुर थाना सिधारी आए। इस दौरान गाड़ी में और लोग भी थे। पीड़ित के अनुसार पंकज पिस्टल सटाकर उसको गाड़ी में खींचने लगे। अफरा तफरी मचने पर वहां पर मौजूद लोग और पुलिस चौकी के दरोगा बचाने की कोशिश किए, लेकर उन लोगों को धक्का मारकर पीड़ित को उठाकर गाड़ी भगा ले गए। निजामाबाद बाजार में आइसक्रीम फैक्ट्री में बंधक बनाकर 3 घंटे मारपीट की गई। मोबाइल छीन लिया गया। इसके बाद पीड़ित को वापस शहर लाकर रात में घुमाते रहे। इसके बाद हरबंशपुर मंदिर में एक कमरे में रखे और आधी रात के बाद ब्रह्मस्थान में लॉकर डॉक्टर जावेद की क्लिनिक के सामने फेंक दिए। लोग उनका इलाज कराए। आज 25 जुलाई को वह सामान्य हो सके। इसके बाद एसपीडीएम से कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं भाजपा नेता पंकज मोहन सोनकर का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। ब्रह्मस्थान जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके से किसी का अपहरण संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि श्याम बिहारी पाठक तहबरपुर ब्लॉक अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। आरोप लगाया कि श्याम बिहारी पाठक ने अपने विद्यालय की एक महिला अध्यापक का कथित रूप से हाथ पकड़ लिया और छेड़खानी की कोशिश की। इसके अलावा वह अपने ही विद्यालय के कई पुरुष शिक्षकों के साथ महिला अध्यापकों को लेकर अश्लील बातें करते हैं, जिसका ऑडियो भी उनके पास है। इसी को लेकर उन्हें विद्यालय जाकर समझाया था, लेकिन अपहरण की घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी पाठक। मैं प्राथमिक विद्यालय सोइला में टीचर हूँ, तहबरपुर ब्लॉक में। अच्छा, आपका विवाद क्या हुआ था? 2 दिन पहले पुलिस चौकी के बगल से कुछ लोगों को उठाने की सूचना आई थी। जी क्या जी, था पूरा मामला? ये पूरा मामला ये था कि स्कूल का कुछ मैटर था। उसमें उनकी वाइफ अनुप्रिया यादव टीचर है मेरे स्कूल में। 4 तारीख को उनका फोन आया था कि थोड़ा मैं लेट हूँ, मैं आऊंगी नहीं। तो मैंने कहा ऑनलाइन छुट्टी दी है? यानी नहीं। तो मैं कहा मैडम जी आके चले जाइएगा, थोड़ा आइए, कुछ काम अकेले स्कूल पे नहीं है। तो आई स्कूल पे, उसके बाद पढ़ाई लिखाई, उसके बाद 12 बजे कहने लगे कि मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है मैडम जी, एमडीएम का रजिस्टर सब देख लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। तो एमडीएम का रजिस्टर बनाई, उसके बाद मुझसे साइन कराई और चली गई। उसके कुछ देर बाद ही उनके पति का फोन आता है कि मैडम कहाँ गई? तो मैंने कहा कि चली गई। पति का नाम क्या है? पंकज मोहन सोनकर। तो उसके बाद चली गई। उस दिन प्रकरण जो था, तो शाम को इनके पति का फोन आता है। मैं सब्जी की दुकान पे था, वहीं पे फोन आता है और वो अभद्र अभद्र चीजें मुझको ब्लेम लगाते हैं। उसके बाद मैं जो है फिर उनकी वाइफ को फोन करता हूँ, उनका फोन करता है कि मैडम ये सब क्या हो रहा है? उनके मैडम कहती है अरे सर पता नहीं क्या उनको हो गया है, मुझको भी घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। ये प्रकरण उस दिन शांत हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलेंगे। फिर वो कहे कि, मैंने कहा ठीक है मिल लीजिएगा। 8 तारीख को मैं स्कूल में अकेले था, बच्चे एक कमरे में करके पढ़ा रहा था। तब तक 6-7 लोग जो है घुस आए मेरी ऑफिस में और सारा कुछ मारपीट जो भी था उन्होंने किया। उसके बाद मैं एफआईआर, गांव वाले जुट गए, मैंने थाने पे जाके उसका एफआईआर दर्ज कराया। थाने पे एफआईआर दर्ज कराया। उसके बाद फिर वहाँ पे एसओ साहब ने सबको बुला के वहाँ सुलह हुआ कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। फिर मैं भी अपना शांति से, थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं मेडिकल ले लिया। मेडिकल लेके घर पे ही था। परसों की घटना जो थी, मैं वहीं सब्जी की दुकान पे बाइक खड़ा करके चला गया टॉयलेट करने, उधर पुलिस चौकी के ठीक बगल में। जब ही टॉयलेट करने जा रहा हूँ तब तक फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी थी और उसी में खींच के मुझको लोग बैठा दिए। अब बैठा के गाड़ी बैक करके जाने लगे, तब तक जनता हल्ला की। तो एक तो एसओ साहब थे, कोई दरोगा साहब, वो जो भी था गनर उनर सटा उटा दिए थे, मुझको एकदम दाब लिए, सब दबोच लिए उसी में गड़िया में। कितने लोग थे उस गाड़ी? 5 लोग करीब थे और दबोच लिए उसी में। उसके बाद जो है मैं चिल्लाने लगा इसे बचाइए बचाइए। तो दरोगा साहब या एसओ साहब थे, ऐसे ऐसे गाड़ी के आगे खड़े हो गए, लेकिन ये गाड़ी इतना तेज किए तो वो बेचारे हट गए और जनता भी हट गई। ये हमको लेके निकल लिए लोग। इधर से निकले साधु यादव के घर की तरफ से, फिर ये 6 लेन पकड़ के नीचे नीचे हमको लेके चले गए घुमाते घुमाते निजामाबाद। तो आपके साथ मारपीट भी किए क्या लोग? अब गाड़ी में बहुत कुछ किए सर, अब क्या क्या बताएं। अपने गाड़ी में पंकज मोहन भी थे? जी जी, पंकज मोहन ही थे। पंकज मोहन ज्यादा मार। अच्छा, तो अब आप पुलिस अधीक्षक के यहाँ आए हुए हैं, क्या मांग करते हैं?
मैं इसमें उचित कार्रवाई किया जाए, मेरे जान माल की सुरक्षा की जाए, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि मैं तुमको दौड़ा के गोली मार दूंगा, तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अच्छा। और मैं चूंकि भाई टीचर हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि मैं अकेले आना जाना है, तो मेरे जान माल की सुरक्षा की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। ठीक। कितने बजे फिर ला के छोड़े आपको? करीब 12 बजे ला के छोड़े, और ऐसी हालत में छोड़े कि मैं किसी तरह, मतलब कुछ खिला दिए थे, लग रहा पानी में पिला दिए, किसी तरह घर पहुंचा। और मैं इतना सुस्त हो गया था कि आज मैं जो है, सारे लोग आए हैं तो मैं हिम्मत करके यहाँ आया हूँ। अच्छा, जिस तरीके से अपहरण उन्होंने किया पुलिस चौकी के बगल से, तो इसकी आने के बाद आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? अभी तुरंत आ रहा हूँ सर, आज, चूंकि मैं स्थिति में नहीं था, उस स्थिति में नहीं था जिस स्थिति में होना चाहिए था। क्योंकि आपकी मोबाइल वगैरह का? मोबाइल मेरे उन्हीं के पास है, क्योंकि वो मोबाइल मेरे ऑन किए थे, और जिसका भी कॉल आ रहा था वो मुझसे अपने ही उठा उठा के बात कर रहे थे, मेरी वाइफ से, सबसे कर रहे थे। मेरे कुछ मित्र भी फोन किए थे उस समय, लेकिन ये कि चूंकि मुझको ज्यादा बात नहीं करने दे रहे थे। हाँ। ठीक। पंकज जी, आपके ऊपर एक आरोप लगा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मस्थान के पास से आपके फॉर्च्यूनर से एक अध्यापक को किडनैप किया गया है। क्या है सत्यता इसमें, पूरी हकीकत क्या है इसमें मामले? आप सभी लोग मीडिया के बंधु जानते हैं, इस तरीके कोई मेरा व्यवहार है नहीं। मैं एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हूँ। आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। रही बात तो उस अध्यापक की बड़ी शिकायतें हैं। अभी हाल ही में उनके ऊपर एक महिला के साथ, सहयोगी अध्यापिका हैं, छेड़खानी का मामला है, तो जो मेरे संज्ञान में आया था और जिसकी मैंने शिकायत भी करी थी संबंधित अधिकारियों से, बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी मैंने उसकी शिकायत की, जिसमें उनके निलंबन की प्रक्रिया भी शायद चल रही है, जांच चल रही है। इसके अलावा जब इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिली, तो ये और इनके कुछ सहयोगी अध्यापक हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ये सभी आपस में जो महिला अध्यापिकाएं हैं उनके बारे में अश्लील बातें करते हैं, और उनके बारे में क्या कहा जाए, इनकी गंदी सोच है, और ऐसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं तो उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि जब मैंने इस चीज की जांच की शुरुआत की, तो अब उस संदर्भ में जो है मेरी छवि खराब करने के लिए, जो भी इनके समझ में आया हो, उन्होंने ऐसा फिर अपहरण जैसा आरोप लगाने का प्रयास किया है। अच्छा, उन्होंने तहरीर में अपने एक चीज मेंशन की है कि कुछ डिस्प्यूट था पहले से आपका, जिसको लेकर के फिर मामले में आप लोगों की सुलह हो गई थी, उसके बाद फिर नया विवाद शुरू हो गया है। इसको कैसे? नहीं, मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसी छेड़खानी के ही संदर्भ में मैंने इनको एक दिन, मैं उसी मार्ग से, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र है, मैं उधरी से जा रहा था, तो 2 मिनट मैंने कहा चलो भाई गाड़ी घुमा करके चलते हैं। 2 मिनट में वहां भी विद्यालय में उनसे बात करने के लिए चला गया। जहां जाने के बाद क्योंकि वो घबरा गए, तो उनको लगा कि भाई नेता आदमी, इनके यहाँ 7, 8, 10 लोग हैं तो मारपीट भी कर सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां से इनको हमने डांटा, कहा कि ये सब काम करना उचित नहीं है। और फिर इन्होंने राजनीतिक संरक्षण लिया हो, और इनके भाई संगठन के लोग हैं तमाम लोग, उन लोगों ने मिलकर के मेरे खिलाफ ताबरपुर थाने में शिकायत करी। यहाँ शिकायत करने के बाद मैं फिर मुझे बुलाया गया, मैं थाने पे जाकर के मैंने कहा देखिए, आप अध्यापकों के बीच का मामला है, आप सभी अध्यापकों को एक बार आपस में बैठ करके इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए थी। भाई जो भी अध्यापक शिकायत कर रहे हैं, इन लोगों को बीच में बैठा करके आप लोग चर्चा करें, थाने पे आना उचित नहीं है। परंतु ये बार बार, और संगठन के लोग थे भाई, क्योंकि हम सामाजिक हैं, सबकी बात सुननी है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तहरीर भी उन्हीं के द्वारा दी गई थी, हमारे द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई थी। तो उनकी तहरीर के आधार पर उन्होंने हमसे एक जो है भाई वहाँ के जो अध्यक्ष महोदय पे एक समझौता आपस में कर लिया कि भाई ठीक है, आने वाले समय में ऐसी कोई बात नहीं होगी। परंतु इनको अब किस बात का भय है मुझे नहीं पता, कि बार बार जो है वो मेरी शिकायत कर रहे हैं और लोगों से जाके कह रहे हैं। तो एक सवाल ये है कि आपने इस पूरे मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई थी? जब इतना विवाद हुआ था तो तहरीर तो दी गई थी आपकी तरफ से, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई गई? दरअसल महिला का मामला था, और महिला, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति, महिला बहुत सरल स्वभाव की होती हैं, और महिलाओं के लिए आज के समय में नौकरी करना और संबंधित चीजों में जुड़ना, तो क्योंकि महिला का मामला था बहुत बड़ा, इतना भी मामला नहीं था कि इसको बहुत वो किया जाए, तो ये था कि आपस में महिलाएं या विभाग के लोग बैठ करके चर्चा कर लें, उसको खत्म कर दें। तो तहरीर तो सूचना थाने में दे दी गई, पर अब महिला की इच्छा है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगी। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी शिकायत कर दी, जिसकी जांच चल रही है, पुलिस में भी दे दी गई थी। मुकदमे के लिए, जांच के लिए संबंधित अधिकारी ने लिया, हो सकता है जांच हो रही हो, शायद मुकदमा भी लिखा गया हो या लिखाने वाला हो, क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पर सूचना है। अच्छा, शिकायतकर्ता ने जो एप्लीकेशन दी है उसमें एक चीज और मेंशन किया है कि
उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि आप जब अपहरण उनका हुआ बलराम ब्रह्मस्थान पुलिस चौकी के बगल से, उस वक़्त आप गाड़ी में मौजूद थे। नहीं, गलत बात है। जो समय आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, उनके द्वारा बताया जा रहा है। मेरा ननिहाल है निज़ामाबाद में, मैं अपने पूरे परिवार के साथ में अपने ननिहाल में गया था, एक छोटा-सा भोज का क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है, तो जनरली लोग हमारे यहाँ थोड़ा-सा भोज-वोज चलता रहता है, तो मैं अपने ननिहाल जो है, परिवार सहित वहाँ पे गया हुआ था। ये बिल्कुल उनका बताना बिल्कुल गलत है। अब उनके साथ क्या घटना हुई, कौन था, कौन नहीं था, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है। ठीक है, अगला स्टैंड आपका क्या होगा? अभी ये आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है। अब इस विषय की मैं बात करूंगा कि भाई पूछने जाऊंगा क्यों क्यों मेरा नाम जोड़ा जा रहा है और मुझे क्यों मतलब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। या तो इनके पीछे कोई राजनीतिक संरक्षण या कारण भी हो सकता है। भाई आज की डेट में भाई शेड्यूल कास्ट का राजनीतिक एक यंग चेहरा हूं मैं, मेरे को समाप्त करने की भी कोशिश की जा रही है। तमाम चीजें हो सकती है। अभी मैं इसके बारे में बहुत बयान नहीं दे सकता, पर अभी स्थिति यह है कि इनको जो है इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अथरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।